एक परंपरा सी बन गई है और आज सुबह से ही जब हम यहाँ पर पहुंचे, आज संसद जो शीतकालीन सत्र था उसका पहला दिन, उसे कवर करने के लिए, तो वो परंपरा फिर दिखाई पड़ी। शुरुआत में ही तीखे स्वरों के साथ एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहले दिन पहुंचे, औपचारिक बाइट दी और उसी में कहा कि फिर से हम चाहते हैं कि विपक्ष हम पे हमला जरूर करे, लेकिन सरकार की मंशा है कि सदन का काम पूरी गरिमा के साथ चलता रहे। विपक्ष चाहता था सिर्फ एक चीज, किन्नौ कृषि कानून जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माफी के बाद माफी समेत वापस ले लिए, उन पे जब वो पेश हो तो उन पे बहस हो, क्योंकि विपक्ष चाहता था कि सरकार को थोड़ा और रगड़ा जाए, चाहता था कि कम से कम चुनावों में इसका कुछ फायदा लिया जाए, एक मैसेज भेजा जाए कि अभी भी किसानों के साथ विपक्ष खड़ा है। सरकार बिल्कुल इसी बात को होने नहीं देना चाहती थी। तो इस बहस होगी ना होगी के बीच में दोनों जो हाउस थे, लोकसभा और राज्यसभा, स्थगित भी हुए, हंगामा भी बरपा, पर बिल दोनों जगह पास भी हो गया। आज कैसा रहा पूरा घटनाक्रम, पहला दिन शीतकालीन सत्र का, आपको दिखाते हैं। लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पासिंग, 2 मिनट मैंने समय दिया था, प्लीज। आज लोकसभा और राज्यसभा में जबरदस्त हंगामे के बीच तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने पर मुहर लग गई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लेकिन इस बीच आज की ये 3 तस्वीरें देखिए। कृषि कानूनों को वापस लेने का बिल पेश हो रहा था, लेकिन विपक्ष ने जबरदस्त हंगामा कर दिया, संसद के अंदर नारेबाजी शुरू कर दी। आज की दूसरी तस्वीर, संसद में जब कृषि मंत्री बिल को पेश कर रहे थे, तब विपक्ष के नेता वेल में उतर आए। अचानक सामने पोस्टर लेकर आए, लिखा था डोंट पनिश फार्मर्स। आज की तीसरी तस्वीर, संसद भवन के सामने गांधी मूर्ति के पास सोनिया और राहुल समेत पूरी कांग्रेस पार्टी कृषि कानून को निरस्त करने की मांग करता हुआ पोस्टर लेकर खड़ी हो गई। ये विडंबना ही है कि जब प्रधानमंत्री ने खुले मंच से तीनों कानूनों को वापस लेने का ऐलान कर दिया, कैबिनेट की मीटिंग में इसे मंजूरी दे दी गई। मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। जिस दिन सरकार कृषि कानूनों को निरस्त करने का बिल पेश करने के लिए आई थी, उस दिन कांग्रेस पार्टी कृषि कानून को वापस लेने की मांग करता हुआ पोस्टर लेकर आई थी। कांग्रेस पार्टी यहां कंफ्यूज दिखी, लेकिन राहुल कह रहे हैं कि सरकार के दिमाग में कंफ्यूजन है। मगर सरकार के दिमाग में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। दरअसल कांग्रेस के साथ साथ पूरे विपक्ष की मांग थी कि कानून वापसी को लेकर सदन में चर्चा हो, और इसी को लेकर खूब हंगामा हुआ। फार्म बिल लाए जा रहे हैं, इसमें लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन एंड पासिंग। तो जब कॉन्स्टिट्यूशन एंड पासिंग के सवाल आते हैं तो चर्चा क्यों नहीं किया जाएगा? 2014 साल में 6 रिपील और 14 से ज्यादा बिल को रिपील किया गया, लेकिन उस समय चर्चा हुई थी। 6 बिल, 6 कानून रिपील किया गया था, फिर भी उस समय चर्चा हुई थी जब सदन में व्यवस्था होगी। हंगामा इतना हुआ कि कानून वापसी पर लोकसभा की मुहर लगने से पहले ही सदन को 2 बार स्थगित करना पड़ा। सभा की कार्रवाई दिन में 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। विपक्ष लगातार बहस की मांग कर रहा था, लेकिन इस बीच ध्वनि मत से बिल को पास कर दिया गया। मेरे विचार में निर्णय हवालों के पक्ष हुआ, प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ। लोकसभा में बिल पास होने के बाद राज्यसभा में पेश किया गया। राज्यसभा में भी हंगामे के बीच तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने के बिल पर मुहर लग गई। सदन स्थगित होने के बाद विपक्ष बिना बहस के कानून वापसी को लेकर अब सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। वहीं पीएम मोदी ने आज सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले ही सदन में विपक्ष के मानदंड की तरफ इशारा किया था। जिस प्रकार से ये कानून रद्द किए गए, बिना कोई डिस्कशन, पार्लियामेंट में इसके बारे में चर्चा नहीं होने दी, ये दिखाता है कि सरकार डिस्कशन से डरती है। सरकार हर विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार है, खुली चर्चा करने के लिए तैयार है। सरकार
हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। कृषि कानून को दोनों सदनों में पास करने के बाद राष्ट्रपति के पास भेज दिया गया है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तीनों कृषि कानून आधिकारिक तौर पर निरस्त हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो पार्लियामेंट में आज कैसा हंगामा हुआ वो आप सब ने देखा। इस वक्त भी मैं पार्लियामेंट से थोड़ा सा पहले जो विजय चौक का इलाका है जहां पर सारा मीडिया का जमावड़ा रहता है, वहीं से आपके साथ सीधा लाइव आ रहा हूं। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं सोम प्रकाश जी, ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, वाणिज्य और उद्योग के राज्य मंत्री हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहला सवाल, क्योंकि आप पंजाब से आते हैं, होशियारपुर से आते हैं, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि अभी आपने ग्राउंड पर लोगों से बात करनी शुरू की होगी। पार्लियामेंट पे आने से पहले बस आपसे ये जानना चाहता हूं, इसका असर कुछ दिख रहा है किसानों के ऊपर, क्योंकि अभी भी बॉर्डर पे डटे हुए हैं किसान? देखो, मैं पंजाब से कल ही आया हूं और पंजाब में किसान जनरली बहुत खुश हैं। बहुत उन्होंने माना है कि बहुत अच्छा फैसला हुआ है कानून वापस लेने का। जो प्रधानमंत्री खुले दिल से फैसला किया है उसका आमतौर पर सभी किसान स्वागत कर रहे हैं। सोम प्रकाश जी, आज जिस तरीके से ये बिल पास हुआ, एक बार फिर से विपक्ष ने तीखा हमला किया सरकार के ऊपर कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं, जो देश का लोकतंत्र है, उसमें कहीं विश्वास ही नहीं है। सरकार को क्यों इस बिल के ऊपर चर्चा कराने से इतना परहेज था सर? जब बिल पास हुए थे तब भी ऐसे हंगामे में पास हुए थे, आज बिल वापस हुए हैं 1 साल बाद, वो भी ऐसे हंगामे में वापस हुए। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल गलत है ये बात तो आप कह रहे। जब बिल पेश हुआ, स्पीकर साहब ने बार बार कहा कि हम आपको समय देंगे विपक्ष को बात करने का, अपने सीटों पर जाएं। बेल में आकर वो खड़े हो गए, शोर करने लग जाए, तो बहस कैसे हो सकती है? उनको अपनी सीटों पर बैठते तो स्पीकर साहब ने बार बार कहा आप सीटों पर बैठे, मैं आपको खुला समय दूंगा, लेकिन कोई बैठा नहीं है, इसलिए बिल पास करना ही था। सर, लेकिन अगर इतनी शोर और बहस में वेल में अगर लोग आ गए तो बहस नहीं हो सकती। इतना शोर था, इतना इनडिसिप्लिन था, तो अगर वो पूरा माहौल बहस के लिए ठीक नहीं था तो लोग सवाल ये पूछेंगे तो फिर वॉइस वोट से बिल पास कराने के लिए क्या बिल्कुल ठीक समय था? देखिए, ये प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया था 19 तारीख को गुरु नानक साहब के जो प्रकाश दिवस के दिन पर कि हम तीनों बिल वापस ला रहे हैं। सभी देश ने इसका स्वागत किया, सभी किसान लीडरों ने भी इसका स्वागत किया, और उसको करना तो था ही। विपक्ष को चाहिए था, जब कोई बोलना था, उसको कोई अपनी बहस करनी थी तो अपनी सीटों पर बैठते। ये कोई तरीका थोड़ी है कि हम बेल पे आ जाए, वहाँ से खड़े होकर कोई मांग करें। बात को करनी है तो अपनी सीट पर जाना पड़ेगा, अपनी सीट पर बैठकर ही बात हो सकती है। ये गलत ट्रेंड है और डेमोक्रेसी में बहुत गलत परंपराएं सेट हो रही हैं कि छोटी सी बात पे बेल पे आकर खड़े हो जाओ, शोर करो, कागज़ फाड़ो, ऐसी बात चल नहीं सकती। अगर हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो हमें बिहेव भी प्रॉपरली करना पड़ेगा। अपनी बात कहने का अधिकार है सभी को, पर लेकिन ठीक ढंग से अपनी सीटों पर बैठ के ही कोई अपना आवाज़ उठा सकता है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। एक गरिमा होती है पार्लियामेंट की, एक गरिमा होती है लोकसभा राज्यसभा की, उसको बिल्कुल मेंटेन करना चाहिए, उसको बिल्कुल पूरे तरीके से बना के रखना चाहिए। लेकिन मैं फिर से एक बार वही सवाल दोहरा रहा हूं सर, अगर इतना सीट पर बैठकर डिस्कशन करना जरूरी होता है तो क्या हाउस में किसी तरीके का ऑर्डर नहीं होना चाहिए था? जब इस इतने जरूरी कानून के ऊपर आज वोटिंग हो रही थी तो क्या ऐसा नहीं होना चाहिए था कि सारे लोग अपने सीट पर बैठे होते तब ये वोटिंग होती? अगर सरकार तत्परता से, जल्दबाजी से हंगामे के बीच में बिल पास कर सकती है, उसे वापस ले सकती है, तो क्या कहीं ना कहीं विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देना चाहिए था? तो विपक्ष को मौका देना चाहिए था, विपक्ष को बैठना चाहिए था, उनको जिम्मेवारी का एहसास होना चाहिए कि हम इम्पोर्टेंट बिल आ रहा है, उस पर अपनी बात कहनी है तो अपनी सीट पर बैठकर ही कह सकते हैं। अगर शोर करेंगे, ड्रामा करेंगे तो फिर तो उसको तो सारा सिस्टम ही खराब हो जाता है। उनको चाहिए था अपनी सीटों पर बैठते, अपनी आवाज उठाते, उनको समय मिलता। बीजेपी को समय फिर ना देते स्पीकर साहब, फिर वो बात कहते। स्पीकर साहब ने बार बार उनको कहा
बार बार उन्होंने कहा जी। कि मैं हमको मौका देंगे, अपनी सीट पर बैठो, मैं बहस करवाने के लिए तैयार हूं। जी, आपको लगता है इसका भारतीय जनता पार्टी को कुछ पंजाब के चुनाव में फायदा होगा? कृषि कानून जो वापस लिए गए हैं, मुश्किल हो रहा था आपके सदस्यों को पंजाब में कैंपेन करना, वो अब थोड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए? देखिए, इसको वोटों के साथ जोड़ने की बात नहीं है, क्योंकि किसान लोग, उनको लग रहा था, हालांकि तीनों विधायक बहुत अच्छे थे, किसानों के भले के लिए बनाए गए थे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा, लेकिन हम उनको समझाने में कामयाब नहीं हो सके, इसलिए वापस लेने पड़े। और वापस लिए, खुले मन से लिए, इसलिए जो पब्लिक की जो डिमांड है उसको पूरा किया गया है। वोटों को तो इसको वापस लेते तभी वोट, हमें इलेक्शन में जाना था, अब भी इलेक्शन में जाएंगे। सर, पब्लिक की डिमांड, कम से कम जो अभी बॉर्डर पे जिन पब्लिक की आप बात कर रहे हैं, जिनके दबाव में ये कानून वापस लिए गए, वो तो अब एमएसपी पे भी कानून चाहती है, तो सरकार क्या एमएसपी पे भी कानून लाने पे विचार कर रही है? जी सर। मैं सर पूछ रहा हूं कि क्या सरकार एमएसपी पे भी कानून लाने की अब विचार कर रही है? क्योंकि किसानों की मांग थी बिल वापस लीजिए, सरकार ने बिल वापस ले ली जैसा आपने कहा, अब किसानों की मांग एमएसपी की भी है, तो क्या सरकार उस पर भी बिल लाएगी? प्रधानमंत्री जी ने बड़ा स्पष्ट तौर पर कहा है, एमएसपी के लिए हम कमेटी बनाएंगे जिसमें किसानों के रिप्रेजेंटेटिव भी होंगे, सरकार के भी होंगे, विशेषज्ञ भी होंगे, और उसी प्रक्रिया को पूरा करेंगे। उसकी जो रिकमेंडेशन कमेटी की आएगी उसके मुताबिक भी सोचा जाएगा। मैं अंत में सर आपसे पूछना चाहता हूं, जी, मैं अंत में सर आपसे पूछना चाहता हूं कि आज कैप्टन अमरिंदर सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिले थे, क्या कुछ समीकरण बनता दिखाई पड़ रहा है बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर सिंह, जो पंजाब चुनाव हैं उसके मद्देनजर? कैप्टन अमरिंदर सिंह खुद ही कह चुके हैं कि किसानों को वापस लौटाना चाहिए। कैप्टन अमरिंदर सिंह की सोच अच्छी है, देश के लिए सोचते हैं, पंजाब के भले की बात सोचते हैं, और उन्होंने पहले भी कहा है कि मैं बीजेपी के साथ अलायंस में काम करना चाहता हूं। और देखिए क्या होता है, पार्लियामेंट्री बोर्ड हमारा फैसला करता है बड़े लेवल पर, वो जो भी फैसला करेगा उसके मुताबिक इलेक्शन लड़ी जाएगी। सर, बीजेपी को कैप्टन अमरिंदर सिंह मंजूर है पंजाब में, पंजाब यूनिट को आपकी? देखो, अच्छे चीफ मिनिस्टर रहे हैं हमारे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं उनके साथ, जो पार्टी फैसला करेगी उसके मुताबिक ठीक रहेगा। वो पार्टी की विचारधारा को ठीक समझते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, तो हमें उसके साथ क्या एतराज हो सकता है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब 12 सांसदों को निलंबित भी किया गया है, उसको लेकर विपक्ष कल एक बड़ी मीटिंग करने वाला है। आपको लगता है कि जो शीतकालीन सत्र है वो चल पाएगा? क्योंकि जिम्मेदारी कहीं ना कहीं सरकार की भी होगी कि किसी ना किसी तरीके से विपक्ष के साथ कोई मिडिल ग्राउंड ऐसा बने जब संसद का सत्र चल पाए। देखो, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा पंचायत है, और सबसे बड़ा जो बात करने का स्थान वो पार्लियामेंट होता है। वहाँ ठीक ढंग से बात हो, ठीक ढंग से अपनी बात कही जाए, और प्रोसीडिंग को रोकना, शोर शराबा करना, अब्यूज़ करना, उसकी बोलना, बाकायदा फाड़ने, इससे तो सारा सिस्टम डेकोरम है वो खराब होता है। चाहिए तो है इसमें अपनी अपनी बात कहें, ढंग से बात करें, और वो ठीक रहेगा। और इसको देखना पड़ेगा कि ठीक ढंग से अपनी बात कहें, उसी ढंग से बात हो सकती है।
बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। टाइम्स ऑन भारत पर आप इस वक्त सुन रहे थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट सोम प्रकाश जी को, जो सीधे सीधे कह रहे थे कि देखिए हमारा जो काम था हमने कर दिया, अब देखना होगा कि किसान इसको किस तरीके से रिसीव करते हैं। ऑपोजिशन पर उन्होंने अभी भी अपना पूरा हमला जारी रखा। तो आपने केंद्रीय मंत्री को सुन लिया, अब ऑपोजिशन का इस पे क्या कहना है। थोड़ी देर पहले यही विजय चौक पर मैंने प्रताप सिंह बाजवा से बात करी, जो कि कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं। आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले अब सरकार ये कह रही है कि हमने कृषि कानून लाए थे, मोदी जी ने माफी मांग ली है, कृषि कानून वापस ले लिए हैं, अब चर्चा किस बात की होनी है? जो माफी मांगी वो कौन सी बात की मांगी जी? अगर आपने सारा काम ही ठीक किया हो तो माफी मांगने की क्या जरूरत है? माफी मांगी है इसलिए क्योंकि पता है कि गलत हमने काम किया। 700 लोग शहीद हो गए, वो आप इसी बिना चर्चा के ही निकल जाना चाहते हो? और बेसिक डिमांड क्या? बेसिक डिमांड तो एमएसपी की है, लीगल गारंटी दीजिए। आप जहां से शुरू हुए वहां खत्म हो गए, गलत कानून थे वापस ले लिए। वो तो आप छीनना चाहते थे किसानों का जो बेसिक उनकी बात थी, वो आप छीनना चाहते थे और किसानों ने वो छीनने नहीं दिया। जो बेसिक बात ये है एमएसपी की, वो आप कीजिए और उसके साथ और बहुत सारे जुड़े हुए मुद्दे हैं, वो डिस्कशन। ये पार्लियामेंट का मकसद क्या है? आप मुझे ये बताएं, ये पार्लियामेंट कौन से काम के लिए? अगर ये फरमान ही जारी करना है तो ये तो पीएमओ से जारी हो सकता था, एग्जेक्टिव ऑर्डर निकाल देते, पार्लियामेंट बुलाने की जरूरत ही कोई नहीं थी। तो उनको तो ये लगता है कि विपक्ष को, अगर जैसे आज स्पीकर भी कह रहे थे चर्चा करनी है, तो आप लोग वेल में क्यों आ रहे हैं? तो आप लोग वो कह रहे हैं कि विपक्ष को ना बिल्कुल भी यकीन नहीं है हमारे ऊपर, हम तो तैयार थे। स्पीकर ने भी कहा था चर्चा करा देंगे, विपक्ष ही पूरी तरीके से शोर मचा के पार्लियामेंट की शांति को भंग कर रहा था। आप ये बताएं, अकेली ऑपोजिशन को छोड़ो, देश का कोई वर्ग भी इन पर अब विश्वास नहीं करता। आप समझते हो किसान विश्वास करता है इस गवर्नमेंट पर? किसान क्यों नहीं उठे? रिपील के बावजूद क्यों नहीं उठे? क्योंकि उनका ये कहना था हमें फेथ ही नहीं है कि पता नहीं ये क्या करेंगे बाद में। तो इनका दे हैव लॉस्ट दी ट्रस्ट डेफिसिट। सबसे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है, लोगों को इस गवर्नमेंट की जुबान पर यकीन नहीं। और सरकारें चलती हैं जुबान के साथ, अपनी गुडविल के साथ चलती हैं, लोगों को किसी वर्ग की आप बात कीजिए। बाजा साहब, उनको क्या कहेंगे? बीजेपी में लोग कहते हैं कि जो ये गोल पोस्ट चेंज करने वाली बात है, 3 बड़ी मांगों को लेकर किसान बैठे थे, हमने मान दिया, अब कम से कम उनको जाना चाहिए। उनको लगता है कि अब क्योंकि चुनाव है इस वजह से चाहते हैं कि लंबा खिंचे ये पूरा आंदोलन। भाई चुनाव तो सारे 5 साल हिंदुस्तान में चलते रहते हैं। आप मुझे बताओ ना, चुनाव कब नहीं? अब भी चुनाव है, 24 को भी चुनाव है। लंबा कौन अपना घर छोड़ना चाहता है? इनको बीजेपी के एमपीज को कहो अपना घर छोड़कर 14 महीने आओ, दिल्ली के बॉर्डर पर बैठो, कच्चे मकानों में बैठो, गर्मियों सर्दियों में बैठो, आपके घर का कोई नुकसान हो तो आप झेल कर दिखाओ। वहाँ कांग्रेस के लोग भी तो वहां नहीं बैठे हुए, वो तो किसान बैठे हुए। कांग्रेस को बीजेपी का आरोप है कि उसके कैप्चर करना चाहती है सेंटिमेंट को। भाई आपको पता है वहाँ किसान किसी और पार्टी को बैठने नहीं देते। हम तो गए थे, अगर वो अलाउ करें हम अब भी जाने को तैयार है। वो कहते हैं कि हम अकेले बैठेंगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ स्टेज शेयर नहीं करने देंगे। हम कहाँ जाकर बैठ जाए? मुझे बताओ भाई, कहाँ बैठे? आज एक बड़ी घटना भी हुई, क्योंकि आप पंजाब से आते हैं, इतने बड़े नेता हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह आज गए और मिले खट्टर साहब से। उन्होंने पहले ही कह चुके हैं कि अगर सरकार ये वापस ले लेती है कृषि कानून, तो कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ सीट शेयरिंग का कुछ मामला बन सकता है। अब खट्टर साहब से आज वो मिलने भी चले गए। कैप्टन साहब ने ये तक कह दिया कि देखिए ऐसा है, अब जो कृषि कानून के लिए वापसी हो चुकी है, किसानों को घर चले जाना चाहिए वापस। देखो, इस बात में कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात की कोई चर्चा नहीं करना चाहता। ही इज नॉट इन दैट पोजीशन जिस पोजीशन में थे आप। तो वो खुद घर बैठे हुए हैं, जैसे किसान बैठे हुए हैं ऐसे वो भी घर बैठे हुए हैं। किसकी बात माने? आप मुझे बताओ ना। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को ऐसे सुझाव नहीं देने चाहिए। वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं पंजाब के इंटरेस्ट के खिलाफ कोई बयानबाजी उनको नहीं करनी चाहिए। वो अपना काम करें, किसानों को अपना काम करें। बीजेपी कैप्टन। तो आप सुन रहे थे प्रताप सिंह बाजवा को। अब मेरे पास अगले बस 2-3 मिनट के अंदर अंदर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जुड़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरीके से जो यहां पर पार्लियामेंट में आज पहले दिन हुआ, पूरे ये कानून जिस तरीके से पास करे गए, उसका क्या कुछ असर किसानों पर भी पड़ रहा है, और इसको लेकर बीजेपी कैसे कोशिश कर रही है कि पंजाब में एक बैकडोर एंट्री कर पाए कैप्टन अमरिंदर सिंह के कंधे पे बैठ के। ये रिपोर्ट देखिए, फिर संजय सिंह के पास चलेंगे। इस पर कोई भी विषय आगे बढ़ाने की जरूरत नहीं है, चर्चा की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूँ विधेयक को पारित किया जाए। माननीय मंत्री जी विधेयक को पुरस्तापित करें। अभी अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक पुरस्तापित करता हूँ।
संसद में जब केंद्र सरकार तीनों नए कृषि कानून को निरस्त कर रही थी, ठीक उसी वक्त चंडीगढ़ से यह तस्वीर सामने आई, जहां पंजाब के पूर्व सीएम अमरिंदर सिंह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से मिलने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे। यह प्रधानमंत्री जी की कथनी और करनी की एक रूपता का परिचायक है कि रिपील करने के लिए हम यहाँ आए हुए हैं। सफेद गाड़ियों का ये काफिला जैसे ही सीएम खट्टर के घर में एंट्री ली, वैसे ही ये साफ हो गया कि पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए नए समीकरण बनने लगे हैं। चुनाव को देखते हुए कुछ पक रहा है। जानकारों के मुताबिक इसके कुछ मायने हैं। आंदोलनकारी किसान नेताओं की काट निकालना, नाराज किसानों के बीच एक संदेश देने की कोशिश। माना जाता है कि मुख्यमंत्री रहते कैप्टन ने किसान आंदोलन को दिशा देने में अहम भूमिका निभाई थी। अब वही अमरिंदर बीजेपी के लिए सियासी ढाल बनने की कोशिश कर रहे हैं, यानी किसानों के आंदोलन को कमजोर करने के लिए दांव चल रहे हैं। इधर आंदोलन कर रहे किसान नए कृषि बिल निरस्त किए जाने के बाद भी खुश नहीं हैं। किसान नेता राकेश टिकैत कह रहे हैं, आंदोलन चलता रहेगा, अब दूसरे मुद्दों पर बात होगी। हम तो नहीं जा रहे बॉर्डर खाली करने, किसने कहा बॉर्डर खाली करके जा रहे, हम तो यही हैं। तो क्या योजना है सर, क्योंकि आपकी जो मांग थी वो मांग तो पूरी कर ली गई, अब आगे एमएसपी पे कौन करेगा? कि एमएसपी पे भी हम बात करना चाह, 26 तारीख पे भी बात करना चाह, उससे पहले हम इसका समाधान चाहते हैं कि समाधान हो जाए, हम भी अपना गाँव चले जाए। पहले कैबिनेट और फिर सदन के दोनों सदनों से बिल निरस्त किए जाने के बाद भी किसान अपने आंदोलन स्थलों पर जमे हुए हैं। कुछ किसान जो अपने खेत में लौट गए हैं, वो भी कुछ मांगों पर अड़े हुए हैं। इसमें एमएसपी सबसे ऊपर है। एमएसपी पर गारंटी कानून लाया जाए, विद्युत अधिनियम संशोधन विधेयक 2021 वापस लिया जाए, केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र को बर्खास्त किया जाए, मृतक किसानों के परिवार को मुआवजा दिया जाए। एक तरफ केंद्र सरकार शुद्ध सियासी मुनाफे के लिए नए कृषि बिल को निरस्त कर चुकी है, नए समीकरणों से सब साधने की तैयारी कर रही है, जबकि दूसरी तरफ किसान अभी भी मानने को तैयार नहीं है, जिसका सीधा मतलब है कि अभी भी केंद्र सरकार के लिए आगे की राहें बहुत आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो आपने देखा किस तरीके से संसद में जो भी कुछ हो रहा है उससे पक्ष और विपक्ष दोनों राजनीति साधने की कोशिश कर रहे हैं। संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे साथ जुड़ने के लिए। आज ये बार एक जोक चल रहा है, ना तो बिल जब आया था तब इस पे चर्चा हुई थी, हंगामा ही था, और आज जब बिल गया है उस पे आज भी चर्चा नहीं थी, हंगामा ही था। कहां रह गया विपक्ष से चूक? नहीं, इसमें विपक्ष के चूक का तो कोई सवाल ही नहीं है। आज तो विपक्ष चाहता था कि वो इस बिल पे चर्चा में शामिल हों, और विपक्ष के लोग जो किसानों की मांग जो अभी भी सड़क पे वो लोग बैठे हैं, एमएसपी की गारंटी का कानून, या फिर ये कहें कि जो उन्होंने कहा है कि इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ना पास किया जाए, या जो उन्होंने मुआवजे की बात कही है, ये सारा मुद्दा हम लोग रखते पार्लियामेंट में अगर चर्चा होती तो। लेकिन इस सरकार ने बता दिया, और देखिए एक शक जो किसानों के मन में है, उस शक को अभी इन्होंने और पुख्ता किया है। ये साबित हो गया कि जो बात कमल पटेल जो मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री हैं कह रहे हैं कि बिल वापस आ सकता है, कलराज मिश्रा जी जो राज्यपाल हैं वो कह रहे हैं कि बिल वापस आ सकता है, इसके अलावा जो साक्षी महाराज जी का बयान आया कि बिल वापस आ सकता है। तो आज बड़ा मौका था प्रधानमंत्री जी के लिए कि वो आते और वो इस देश को और किसानों को आश्वस्त करते, भरोसा दिलाते सदन को, विपक्ष को, कि नहीं, ये काला कानून दोबारा नहीं आएगा। इसका मतलब जो शंका किसानों के मन में बनी है वो शंका अभी भी बरकरार है, और जो एक बड़ा मौका था सदन में भरोसा दिलाने का देश को और किसानों को, विपक्ष को, वो मौका गवा दिया हमारे देश के प्रधानमंत्री ने। जी, तो संजय जी, आज सरकार बार बार ये कहती रही जब कानूनी वापस हो गया तो उस पर चर्चा किस बात की आप चाहते हैं? अगर आप इसके अलावा एमएसपी पर और बाकी चीजों पर चर्चा चाहते हैं तो उसके लिए आप जो अध्यक्ष हैं लोकसभा के हों या राज्यसभा के, उनसे आप बातचीत कर सकते हैं। लोकसभा में बार बार अध्यक्ष जी कह रहे थे आप लोग बैठ जाइए, हम चर्चा करा लेंगे, तो क्यों विपक्ष ऐसा नहीं कर सका? तो आज तो आपने देखा ना, दिया तो था एमएसपी की गारंटी पे मैंने 267 का नोटिस, क्यों नहीं अनुमति दी सभापति जी ने? क्यों नहीं इस पे कोई चर्चा हुई? तो ये बातें कहना कि एमएसपी पे चर्चा करा ली जाए, ये करा ली जाए, बिल वापसी के बाद भी तो आप कर सकते थे ना। करेंगे, जब आप अलाउ करेंगे तभी तो कोई चर्चा होगी ना। जब इस आज पार्लियामेंट बनी किस लिए है?
ये पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के डंडा चलाने के लिए बनी है। ये पार्लियामेंट 12 सांसदों को निलंबित करने के लिए बनी है। ये पार्लियामेंट लोगों को डराने और धमकाने के लिए बनी है। बनी किस लिए पार्लियामेंट? पार्लियामेंट में अगर बिलों के ऊपर चर्चा नहीं होगी, पार्लियामेंट में अगर किसानों के मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, पार्लियामेंट में अगर टीईटी के छात्रों के जीवन से जुड़ा हुआ जो एग्जाम जिसमें 20 लाख छात्र बैठने वाले थे उनका पेपर लीक कर दिया गया, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, तो होगी किस बात पे चर्चा? खाली आप निलंबित करने के लिए पार्लियामेंट बनाए हैं, अपना डंडा चलाने के लिए। कभी मार्शल से पकड़ के हम लोगों को पकड़वा के बाहर फिकवा देते हैं, कभी सस्पेंड कर देते हैं। तो ये एक नया स्वरूप जो देखने को मिल रहा है मोदी आज आपने 12 सांसदों के सस्पेंशन की जो अभी आप बात कर रहे हैं उसके ऊपर एक नए तरीके से हंगामा हो रहा है। कई सारे जो सांसद सस्पेंड हुए हैं वो कह रहे हैं देखिए इनको क्योंकि लगता है कि संजय सिंह को सस्पेंड करने से पंजाब में आम आदमी पार्टी को फायदा होगा तो सरकार ने उनको सस्पेंड करा नहीं। उन्होंने भी पूरा हंगामा मचाया था। मुझे अभी भी याद है कि कैसे मार्शल्स आपको उठा के लेके गए थे राज्यसभा के बाहर। तो क्या उसमें भी राजनीति दिखाई पड़ती है आपको? 100% राजनीति। अगर देखिए, मैं एक ईमानदारी से बात कह रहा हूं, अगर वास्तव में आधार ये है कि वहां हंगामा हुआ पार्लियामेंट के अंदर, तो उस हंगामे का तो प्रमुख अभियुक्त मैं हूं, तो मुझे आपने सस्पेंड नहीं किया, तो बाकी सांसदों को आप क्यों सस्पेंड कर रहे हैं? मैं तो मान रहा हूं, आपके टीवी चैनल पे खुलेआम मान रहा हूं इस बात को कि अगर हंगामा कारण है और हंगामा जायज कारण से हुआ था, लेकिन अगर आप हंगामे को कारण बना रहे हैं तो टेबल पे चढ़ के हंगामा करने से लेके और मार्शल से पकड़वा के मुझे बाहर करने तक में आप हर जगह देखेंगे कि उसमें तो मैं सबसे प्रमुख भूमिका में था, तो मुझे क्यों नहीं सस्पेंड किया गया? तो जब चुनाव नहीं रहता तो 18 संजय जी, तो फिर आपके क्रिटिक्स ये भी कहेंगे बी टीम है ना बीजेपी की। नहीं, देखिए, अगर बीजेपी के बी टीम होते तो 18 मुकदमे क्यों लगाते? क्यों राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगाते? क्यों बाबा जी मेरे पार्टी का दफ्तर उत्तर प्रदेश के अंदर बंद करवाते? क्यों मुझे जान से मारने की 2-2, 3-3 बार धमकियां मिलती? कोई कहता है मिट्टी का तेल डाल के जला देंगे, कोई कहता है गोली मार देंगे। ये तो अपने हौसले और जज्बे पे हम लोग काम कर रहे हैं, वरना तो ये लोग आपके साथ क्या करा दें कोई भरोसा नहीं। संजय जी, आप जो बचा हुआ 24 दिन है शीतकालीन सत्र का, क्या उसमें कुछ आपको उम्मीद है, कुछ चर्चा हो पाएगी, कुछ सकारात्मक निकल पाएगा? क्योंकि सरकार सीधा सीधा यही कहती है कि जिस तरीके से संजय सिंह हो या बाकी सांसद हो टेबल पर चढ़े, वो संसद की गरिमा के खिलाफ है। देखिए, ऐसा है कि गरिमा की बात कौन लोग कर रहे हैं? जो एक हिंदुस्तान के करोड़ों किसानों के मौत के फरमान पर हस्ताक्षर करते हैं, वो गरिमा की बात कर रहे हैं। जो काला कानून लाके 750 किसानों को अपनी शहादत देने पर मजबूर करते हैं, वो गरिमा की बात कर रहे हैं। जो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, पाकिस्तानी और मवाली कहते हैं, उनके सामने दुश्मन देश के नागरिक की तरह तार का बेड़ा बिछाते हैं और उनके ऊपर पानी की बौछारें, आंसू गैस के गोले और लाठी का इस्तेमाल, गोलियों का इस्तेमाल करते हैं, वो गरिमा की बात कर रहे हैं। हमें सिखाएंगे गरिमा वो लोग? जी, अरे हमने जो कुछ भी किया वो किसानों के हक में किया, किसानों की आवाज उठाने के लिए किया। और आज कोई भी अगर आदमी आवाज उठाता है तो आप उठा के उसको निलंबित कर देंगे, सस्पेंड कर देंगे, मार्शल से पकड़ के बाहर कर देंगे। कुछ इसका फायदा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष पे आरोप है कि आप लोग चाहते हैं कि किसान जो हैं इसके बाद भी बॉर्डर पे बैठे रहें क्योंकि इसका आपको चुनावों में फायदा होने वाला है। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इसका कुछ, अब सारा जो खेल है इस पूरा कृषि कानून का और जो किसान अब बैठे हुए हैं वो सिर्फ पक्ष और विपक्ष की राजनीति का शिकार हो रहे हैं? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा है उनका, जिसमें कई किसान संगठन हैं। और एक बात तो मैं बार बार कह चुका हूं कि संसद में हम लोगों ने बहुत हंगामा किया, सस्पेंड भी हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन बावजूद इसके मैं ऐसा मानता हूं कि सड़क के आंदोलन की बदौलत, किसानों के आंदोलन के दबाव की बदौलत और उत्तर प्रदेश में चुनाव के हार का डर जो सता रहा था, उसकी बदौलत ये काला कानून वापस लिया गया है। तो किसान आंदोलन में किसान क्या करेंगे, आंदोलन की दिशा क्या होगी, ये ना तो संजय सिंह तय करते हैं, ना कांग्रेस पार्टी, ना कोई पार्टी, क्योंकि वो किसी पॉलिटिकल पार्टी को वहां घुसने ही नहीं देते। वो सारा फैसला अपने से करते हैं।
तो उनकी जो मांग है वो 100% जायज है। संजय जी बिल्कुल MSP की संक्षेप में गारंटी जवाब का दीजिएगा क्योंकि कानून मेरे क्यों पास नहीं होना वक्त बिल्कुल चाहिए? खत्म हो गया है। बस आपसे जानना चाहता हूं विपक्ष इकट्ठा हो पा रहा है, एकजुट हो पा रहा है? कांग्रेस की लीडरशिप में अगर कांग्रेस मीटिंग बुलाती है उसमें टीएमसी नहीं जाती, उसमें कई सारी और पार्टियां नहीं जाती, तो आप लोग इकट्ठे होकर कुछ सरकार के खिलाफ कुछ रणनीति बना पाएंगे? मुद्दे जब भी आएंगे अपोजिशन की वॉइस एक है, MSP की गारंटी का कानून लाइए ना, सारा अपोजिशन आपके साथ एक रहेगा, एक साथ मिलकर काम करेगा, आप लाइए ना। और मुझे बताइए कि खुद जब ये हमारे मोदी जी जब गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, गुजरात के चीफ मिनिस्टर, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, चार चीफ मिनिस्टर की कमेटी बनी थी 2010 में, जिसके चेयरमैन खुद मोदी जी थे, और इन्होंने रिपोर्ट दिया था कि MSP की गारंटी का कानून होना चाहिए। तो जब मुख्यमंत्री थे तो आप कहते थे MSP की गारंटी का कानून होना चाहिए, चुनाव की रैलियों में आप कहते हैं कि 2 गुना करेंगे किसान की आय, आप स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट अब संजय जी आपसे बंधा हुआ खिलाड़ी राजनीति में कम से कम बहुत कम है, तो आप तो ये बात समझते ही हैं कि पल पल में कैसे राजनीति में अपने स्टैंड बदल जाते हैं, ये किसी से छुपी बात नहीं है। परंतु अब क्या होगा शीतकालीन सत्र का, आपको फिर कोशिश करूंगा कल जोड़ने की और समझने की कि क्या विपक्ष एकजुट हो पा रहा है और क्या कुछ सकारात्मक काम, कुछ लेजिस्लेटिव बिजनेस इस सत्र में हो पाएगा, यह देखने के लिए कल फिर कोशिश करेंगे आपसे बात करने की। बहुत बहुत शुक्रिया संजय सिंह जी, समय निकाल के हमसे बात करने के लिए। इस वक्त की 10 बड़ी खबरें आपको फटाफट बता देता हूं, ब्रेक नहीं ले रहा हूं। उसके बाद जो सस्पेंशन वाली बात जो संजय सिंह जी कर रहे थे, खुद छाती ठोक के कह रहे थे कि हम थे इसके अगवा, उनको सस्पेंड नहीं किया गया, इसके ऊपर जो राजनीति हो रही है उस पर बात करेंगे। फटाफट आपको 10 खबरें बता देता हूं। हंगामे के बीच आज संसद से जो और दूसरी बड़ी खबर आई, जिसके बारे में हम संजय सिंह से भी बात कर रहे थे, वो खबर थी 12 राज्यसभा सांसदों के निलंबन की। पूरे शीतकालीन सत्र के लिए 12 राज्यसभा के जो सांसद हैं उन्हें निलंबित कर दिया गया। ऑपोजिशन के सांसद हैं, कांग्रेस से हैं, शिवसेना से हैं, टीएमसी से हैं, लेफ्ट पार्टी से हैं, और इसको लेकर एक नया गतिरोध अब शुरू हो गया है। और लगता यह है कि ये अब आज किसानों का मुद्दा था, कल इस मुद्दे पर पार्लियामेंट की जो दुर्दशा है वो जारी रहेगी, क्योंकि ये जो सारे सांसद हैं मॉनसून सेशन में जो किसानों के बिल को लेकर, जैसे संजय सिंह भी बता रहे थे कि वहां पर जो प्रदर्शन चल रहा था राज्यसभा में, उसमें शामिल थे, उसमें धक्का मुक्की हुई, महिला मार्शल के साथ सीसीटीवी फुटेज भी बड़ी सरकार ने जारी करी, एक लंबी चौड़ी सरकार ने उस वक्त बैठक भी करी थी, एक पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था कई मंत्रियों ने, उसको लेकर यह कड़ा कदम उठाया गया है। तो मॉनसून सेशन की सजा शीतकालीन सत्र में यहां पर इन सांसदों को मिली। मैं आपको बताना चाहता हूं कौन कौन से सांसद हैं इसमें। कांग्रेस की फूलोदेवी नेताम, छाया वर्मा, आर बोरा और राजमणि पटेल, सैयद नासिर हुसैन और अखिलेश प्रताप सिंह हैं। इसके साथ साथ इस जो सांसद शामिल हुए हैं उसमें टीएमसी की शांता छेत्री और डोला सेन हैं, जो शिवसेना से प्रियंका चतुर्वेदी और अनिल देसाई हैं, सीपीएम से एलमरम करीम हैं और सीपीआई से विनय विश्वम हैं। इसको लेकर भारी गतिरोध शुरू हो गया है, इसको लेकर भारी जो तीखी नोकझोंक भी हो रही है, और लगता अब ये है कि ये अब एक कल के लिए बड़ा मुद्दा होने वाला है। कल 10 बजे इसके ऊपर बैठक भी है। जो निलंबित सांसद हैं उसमें प्रियंका चतुर्वेदी से हमने बात भी की, आपको पहले वो बातचीत सुनवाते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक अगर कोई अक्यूज होता है उसकी भी सुनवाई होती है, उनके लिए भी लॉयर लगाए जाते हैं, कभी कभी तो सरकारी नुमाइंदे लगाए जाते हैं कि उनकी वर्जन लें। यहाँ पर ना वर्जन लिया गया, सीसीटीवी के हिसाब से अगर आप सीसीटीवी फुटेज भी देखेंगे वहाँ पे कुछ ऐसा काम नहीं हुआ है। ये भी रिकॉर्ड हुआ है किस तरीके से मार्शल्स अभद्रता कर रहे थे, मेल मार्शल फीमेल एमपीज को धक्का मुक्की कर रहे थे, वो सब एक तरफ और आपका डिसीजन एक तरफ। What kind of unruly behavior is this? Unparliamentary, undemocratic behavior is this? कांग्रेस सांसद छाया वर्मा भी निलंबित सांसदों में से हैं, उन्होंने भी हमारे सहयोगियों से बातचीत की, आपको पहले वो सुनवाते हैं। 12 सांसदों को राज्यसभा से सस्पेंड किया गया है। जो नोटिस है उसमें यह कहा गया है कि पिछले सदन में जो मिसकंडक्ट किया था आपने, क्योंकि हम भी जानते हैं कि मार्शल्स पे आपने इल्जाम लगाए थे, कई वीडियो सामने आई थी, उसको देखते हुए 12 राज्यसभा के सांसदों को आज सस्पेंड किया गया। क्या कहेंगे? देखिए, पहली बात तो जिस सत्र में घटना हुई उसी सत्र में करना था कार्रवाई, वो किए नहीं। अभी जब कर रहे हैं तो न किसी को पूछे, न जानकारी, न हमसे किसी से भी नहीं पूछे, और
किन 12 लोगों में है और किन लोग नहीं है वो सब देख रहे हैं। जो टेबल पे चढ़े, चाहे वो आम पार्टी के संजय सिंह हो, चाहे कांग्रेस के प्रताप वाधवा हो, चाहे और भी कई लोग थे, उनका नाम कहीं नहीं है। तो ये तो मोदी जी इतना ये हो गए हैं, जैसे प्रताप वाधवा को सस्पेंड करते तो अभी पंजाब में चुनाव है, तो उनको लग रहा होगा कि हम कांग्रेस के सांसद को हीरो बना देंगे तो पंजाब में कांग्रेस एक तरफा जीत जाएगी। आप पार्टी वहां पे, आप भी तो कांग्रेस से ही हैं। मैं भी कांग्रेस से हूँ, मतलब जो टेबल में चढ़ के किया उनको नहीं किया। आप पार्टी के संजय सिंह हैं, अब पंजाब में संजय सिंह जी खूब दौरा कर रहे हैं तो उनको लग रहा है कि ये वहाँ पे हीरो बन जाएंगे। तो इस तरह से उन्होंने पहली बात तो चिन्हांकित करके किया है। अगर मेरा आप वीडियो देखेंगे तो ना मैं टेबल में चढ़ी हूँ, ना पेपर फाड़ी हूँ, और मैं एक जनप्रतिनिधि हूँ, जनता का प्रतिनिधित्व करती हूँ और राज्यसभा की सदस्य हूँ। मैं अपनी बात अपने सदन में नहीं रखूंगी तो कहाँ रखूंगी। और जो धक्का मुक्की वाली बात थी, तो इतना कम जगह में आप 45 मार्शल खड़े कर देंगे तो नेचुरल है धक्का मुक्की होगा, और उस धक्का मुक्की ही बस हुआ है, उसमें और कुछ नहीं है। तो वो आप सुन रहे थे छाया वर्मा जी को, जो कि कांग्रेस की सांसद हैं। उन्हें भी पूरे शीतकालीन सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। अब कल एक बड़ी इसके ऊपर गतिरोध की पूरी स्थिति बन रही है। सरकार क्या करेगी और उसके बाद विपक्ष का क्या पूरा रहेगा, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार के ऊपर एक बार फिर से यही आरोप विपक्ष लगाएगा कि सरकार में जो संसद है, ये जो मेरे पीछे आप संसद देख रहे हैं, इसको चलाने की जिम्मेदारी सरकार की भी है, गतिरोध खत्म करने की जिम्मेदारी सरकार की भी है। ये सरकार चाहती ही नहीं है कि गतिरोध खत्म हो, ये सिर्फ डंडे के दौर पर, अपनी संख्या के जोर पर एक के बाद एक हंगामे के बीच में बिल निकलवाते रहेंगे। अब ये सोचने की बात है कौन सही कौन गलत, पर यहां से, इस संसद से लगातार कोशिश की जा रही है कि ऐसे संदेश भेजे जाएं जिससे कम से कम आगे आने वाले चुनाव में पक्ष को भी और विपक्ष को भी कहीं ना कहीं फायदा जरूर हो। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। संसद से जुड़ी हुई सारी खबरें लेकर मैं रोज आपके पास आता रहूंगा जब तक सेशन चल रहा है। जुड़े रहिए हमारे साथ। टाइम्स नाउ ऑफ भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।